हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और मैं बात करूंगा यहां पर आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की। देखो दोस्तों, पिछला रिजल्ट सभी बच्चों ने देखा कि 14.78% बच्चा मात्र पास हुआ है। तो सीए फाउंडेशन में पासिंग परसेंटेज एक लिमिटाइज हो गई है। उससे पहले भी लगभग 15% ही पास हुआ था। दिसंबर 2023 में देखा गया था कि बच्चा लगभग 30% के आसपास पास हुआ है, लेकिन उसके बाद से 20%, 15%, 14% के बीच में ये रिजल्ट लाई करने लग गया है। और बच्चों में कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि यार हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो इस डर को दूर करो। एक्चुअली क्या होता है, जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो या तो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते, या फिर वो ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते। या तो लॉ के अंदर बच्चे फेल हो रहे हैं, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो बच्चे फेल हो रहे हैं जिनके पास 11th 12th के अंदर मैथ्स नहीं थी। कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी और बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से जो होते हैं वो अकाउंट्स के बहुत ज्यादा टच में होते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो वो सोचते हैं कि हाँ, मुझे सीए करना है, और इकोनॉमिक्स भी उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। लेकिन मैं यहां पर बात ओवरऑल करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं सेवियर सब्जेक्ट माना जाता है। कोई बच्चा कहीं लॉ में वीक है, कहीं नॉन मैथ बैकग्राउंड का बच्चा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वीक है, तो उसको इस बात का डर लग रहा होगा, यार मेरा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, यार मैं कैसे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करूं, मेरे 40-45 नंबर अगर क्यूए और लॉ के अंदर बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो बच्चा ऐसा सोचता है तो उसको पता होना चाहिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स उसकी एग्रीगेट बनाएगा। और लिटरली दोस्तों, आने वाले बच्चों की रैंक भी आती है, 300 प्लस भी आती है, डिस्टिंक्शन भी आते हैं। लेकिन उनसे हटके मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो बच्चा सोचता है कि सीए फाउंडेशन में मुझसे कुछ गलतियां हुई है ना, उसको मैं सीए इंटर में रिपीट नहीं करूंगा, बस एक बार मैं ये वाला अटेम्प्ट अच्छे से पास कर लूं। पहली बात तो अपना अटेम्प्ट कभी भी स्किप करने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारे पास अटेम्प्ट है, जिसके लिए तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, एग्जाम फॉर्म भरा है, यानी जनवरी वाले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला अटेम्प्ट आपको जरूर देना है। और भाई, इस अटेम्प्ट को देने से आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी कि तुम कितने पानी में हो, एग्जामिनेशन हॉल कैसा होता है, सब कुछ पता लगता है। और जनवरी अटेम्प्ट के लिए ही तुम जाओ। अब बात रही बिजनेस इकोनॉमिक्स की, सर हम कैसे करें, अपनी चीजों को कैसे कंप्लीट करें, तो यहां पर ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो दो तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई मुझसे नहीं पढ़ते, वो कहीं और किसी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं और चाहते हैं कि लव कौशिक सर से अब मैं रिवीजन कर लूं। और कुछ बच्चे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो संपूर्ण बैच से पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। बचे हुए लगभग 2 महीने हैं, लेस देन 2 मंथ्स मैं इसको बोलूंगा, तुम करने के वाले हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे दोस्त उन बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़ते हैं। आप लोगों को इतना बोलता हूं कि दुनिया बोलती है कि भाई सबसे पहले वो चैप्टर रिवाइज कर ले जो हाई वेटेज का है। चैप्टर नंबर 4 15 नंबर का है, चैप्टर नंबर 6 15 नंबर का है, सबसे पहले इसके पीछे भागो। दोस्त, अभी लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपका जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, आप मेक श्योर दैट कि उस सिलेबस को तो कम से कम रिवाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि अभी हाल फिलहाल मान लो जी आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, तो मेक श्योर दैट कि ये आपने अच्छे से अभी रिसेंटली रिवाइज कर लिया हो। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला पता लग गया कि यार रिवीजन तो मुझे हाथ के हाथ करनी चाहिए थी, तो हाथ के हाथ करने वाला क्या बच्चा सोचता है ना, मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, मेरे बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, सबसे पहले मैं चैप्टर 1 रिवाइज करूं, फिर 2 रिवाइज करूं, फिर 3 रिवाइज करूं। तो अभी आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ है, तो जब तुम चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करने पे आओगे ना, तो इसको कंप्लीटली भूल जाओगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल नया कर रहा हूं। तो पुराने पापा को धो लो, जो चैप्टर रह गए हैं वो सेकंड प्रेफरेंस पे डालो। सबसे पहले जो आपने रिसेंटली चैप्टर किए हैं, मैं मान लेता हूं चैप्टर नंबर 4 किया है, चैप्टर नंबर 3 किया है, चैप्टर नंबर 2 किया है, तो प्रेफरेंस ऐसे दो, चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज कर लो। बताऊंगा भी रिवीजन कैसे होगी। फिर मेरे दोस्त आप आओगे चैप्टर नंबर 2, उसके बाद 3 रिवाइज होता है। पहले 3 रिवाइज नहीं होता, पहले 2 रिवाइज होता है, उसके बाद 3 रिवाइज होता है, राइट? हाँ, क्योंकि रिसेंटली चैप्टर नंबर 4 किया है आप लोगों ने, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। वरना रियल सीक्वेंस ये है कि बच्चा पहले 2 रिवाइज करता है, फिर 3 रिवाइज करता है, फिर 4 रिवाइज करता है। ये सीक्वेंस में बच्चे के रिवीजन होने चाहिए, क्योंकि रिलेटेड चैप्टर्स है, राइट? एक सेट आप ऐसा बनाओ कि मेरे को इसको एक साथ रिवाइज करना है, और दूसरा सेट आप बनाओगे मोस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनका आपस में कोई लेन देन ही नहीं है, राइट? मतलब किसी से कुछ बिलोंग करते ही नहीं है एज सच कुछ खास मैनर में। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 10 है। दोस्तों, ये तीनों चैप्टर मिला के वैसे तो 20 नंबर के हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो है वो 10 नंबर का है, बाकी 5-5 नंबर के हैं। अब तुम इनको रिवाइज करो एक साथ एक सेट के अंदर। हाँ, ये रिवीजन का तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए। अलग से तुम चैप्टर रिवाइज करोगे चैप्टर नंबर 7, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर इस चैप्टर को तुम बहुत लेट रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देरी हो जाएगी। क्यों? इस चैप्टर में अच्छी खासी
4 यूनिट्स हैं, राइट। चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करोगे, जब कंप्लीट कर लोगे तब करोगे, राइट। और जैसे जैसे मान लो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, तो चल रहा है ना भाई, जितना पोर्शन हो गया उतना रिवाइज करते हुए चलो। तो बच्चा यहां कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंसे, तुम्हारा चैप्टर 6 चल रहा है, चैप्टर 6 को रिवाइज करते हुए चलो। चैप्टर 4 जस्ट हुआ है, उसके बाद चैप्टर 4 करो, फिर 2 और 3 आप सीक्वेंस में कर लेना। और कोई भी एक संडे पूरा लगा दो कि भाई मेरे को चैप्टर 1, 5 और 10 रिवाइज करने हैं। पूरा संडे भी नहीं लगेगा तुम्हारे, यहां पर 3 साढ़े 3 घंटे इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करने में लगेंगे, तीनों चैप्टर्स को। वो मैं बताऊंगा कि कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अभी लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं ना, यहां पर आपका मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। बच्चा फेल क्यों हो रहा है वो समझो जरा। एक्चुअली जो आईसीआई ने अब क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और ये रियल ट्रूथ है कि बच्चे को आईसीआई का स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए। और लेकिन दोस्तों, लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए। आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैं संपूर्ण बैच में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा फर्ज है ना कि आपका ये काम हल्का करूं। मॉड्यूल तो मैंने ही पढ़ा दिया, राइट। तो वो लाइन बाय लाइन रीड करने वाला फॉर्मूला खत्म कर दिया, मॉड्यूल पूरा पढ़ा दिया। अब जब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, तो रिवीजन इस तरीके की करा रहा हूं कि आप सोचो कि मॉड्यूल ही पढ़ के बता रहा हूं, और मॉड्यूल के अंदर एक लाइन से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो मैंने रिवीजन सेशन में आपको कराए हैं, और रिवीजन सेशन क्या है, कैसे है, वो सब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे जो रिवीजन सेशन है, पुराने वाले नहीं, लेटेस्ट रिवीजन सेशंस, वो इतनी डिटेल में है कि आपको लगेगा कि हां भाई, हमने जबरदस्त लेवल की रिवीजन यहां से कर ली है। और मैंने बता भी रखा है बीच बीच में कि ऐसी लाइन है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। और सिर्फ मैंने रिवीजन सेशन में कंटेंट नहीं कराया, वहां पर राज्य आपको बीच बीच में एमसीक्यू सॉल्व करके बताए हैं, और यह भी बताया है कि मॉड्यूल में क्या नहीं है। जो नहीं है मॉड्यूल में वो भी आईसीआई ने पहले पूछ लिया, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता दिया जो आईसीआई कई बार पूछ लेता है, और कहां कहां आईसीआई अपने एमटीपीआरटी में कुछ मिस्टेक कर देता है, तो वो सही करके भी मैंने आपको समझा रखा है। तो बड़े ही जबरदस्त रिवीजन सेशंस हैं। आपके जैसे जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप रिवीजन करो। जो बच्चा सोच रहा है कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को लास्ट के 1 महीने में पढ़ रहा हूं, तो फिर वो फेल होने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको चारों सब्जेक्ट बराबर मान के चलने होंगे, चारों सब्जेक्ट की रिवीजन करनी होगी। अब मैं नहीं कहता कि पूरा दिन तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स पे डिवोट कर दो। मेरे को पता है कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। मेरे को पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपका वीक है, तो आपको पर्टिकुलर एक यूनिट वहां पर डेली के हिसाब से या 2 दिन के हिसाब से मैच करके चलनी है। डिपेंड होता है कि कितनी बड़ी वो यूनिट है। मेरे को पता है कि अकाउंटेंसी आपको साथ के साथ लगा के चलनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तुम इकोनॉमिक्स को इन तीनों सब्जेक्ट के चक्कर में अवॉइड करते हो, तो अपना बहुत भारी भरकम नुकसान करवा के बैठ जाओगे। और बहुत सारे बच्चे लिटरली पास्ट में ऐसे रहे हैं, उनके मुंह से मैंने सुना है कि सर मैंने तो सोचा था लास्ट के 1 महीने में कर लूं, और फिर मेरा एग्रीगेट बन रहा था 198, 195। तो ये कौन बचा सकता था? ऑब्वियसली ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बचा सकता था। तो थोड़ी सी और मेहनत इस पे करनी बनती है, आपको भी करनी है। राज्य, मैं आपको बताऊं क्लियर डिटेल के अंदर, मैंने रिवीजन सेशन सीए वाला यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, और बैच का नाम है चाणक्य 3.0। अब हो क्या रहा है ना भाई, चाणक्य 3.0 में मैंने सेकंड चैप्टर लगभग 8.5 घंटे में रिवाइज कराया है। लेकिन बच्चे क्या है, चाणक्य 2.0 से रिवीजन सेशन देख रहे हैं, जो कि मैंने वहां पर 4.5 घंटे में रिवीजन करा दिया। अब 4.5 घंटे की और 8.5 घंटे की रिवीजन में डिफरेंस होगा ना, ये एंड वाले बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर आईसीआई का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो डिटेल में ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैंने यहां पर आपकी रिवीजन करवा दी है। उससे पहले मैंने और जल्दी करवा दिया था रिवीजन में। क्यों? पहले आईसीआई का ट्रेंड था कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन सीधे उठा के पूछ लेता था। अब क्या होता है ना, पास्ट ईयर के सीधे उठ के नहीं आते, कुछ कुछ क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड होके आते हैं। तो उस हिसाब से आपको यहीं से रिवीजन करनी है। अब आपका फॉर्मूला क्या है भाई, सीधा सीधा जब आपको टाइम लगे, तीनों चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में रिवाइज कराए हैं। ये वाले 20 नंबर आपके क्लियर हो रहे हैं, जाके देख लेना। चैप्टर नंबर 4 और 6 एक ही वीडियो में है, तो यहां पर 30 नंबर, 2 चैप्टर तुम्हारे 30 नंबर के, ये 3 चैप्टर तुम्हारे 20 नंबर के सीधे कवर अप हो रहे हैं। फिर ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 10 नंबर का ये है, इसकी सेपरेट वीडियो है 10 नंबर की, इसकी सेपरेट वीडियो है 10 नंबर की, इसकी सेपरेट वीडियो है 10 नंबर की। चैप्टर नंबर 8, अगर आपका कोई सेकंड अटेम्प्ट है या एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं आपके, तो चैप्टर नंबर 8 को आप चाणक्य 2.0 बैच से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बैच में नहीं हुआ है, तो बैच में करवाने के बाद मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूंगा वहां पर रिवीजन के तौर पे, और लगभग इसको दिसंबर के महीने में मैं अपलोड करूंगा। तो उसके लिए तुम वेट कर सकते हो, यानी एक चैप्टर को हटा सकते हो, भाई ये तो मेरा बाद में होगा ही होगा, और हल्का चैप्टर नहीं है, ये भी हैवी चैप्टर है, राइट। अब उन बच्चों के बारे में बात करूं कि जो मुझसे नहीं पढ़ते लेकिन रिवीजन करना चाहते हैं। दोस्तों, रिवीजन तो आप इसी हिसाब से करोगे क्योंकि ये फ्री है। अब
रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो कहीं ना कहीं मैंने इन रिविजनरी सेशन के अंदर ही प्रैक्टिस भी करवा रखी है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए होंगे असाइनमेंट। तो पीडब्ल्यू की आप ऐप में जाओगे, चाणक्य 3.0 बैच के अंदर बहुत सारी क्विज है, आप उसको जाके अटेम्प्ट करो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा यहां पर भला होगा ही होगा। और बाकी जिस बच्चों को लगता है जी हाँ मेरा सब कुछ हो रखा है, मैंने चाणक्य 3.0 नाप दिया जी, नाप दिया, करवाओ। तो दोस्तों पिछले अटेम्प्ट के लिए मैंने कुछ एमसीक्यू सेशन लिए थे लाइव, वो भी चाणक्य 3.0 बैच में लाइव एमसीक्यू सेशन है, दे दनादन सीरीज नाम होता है उसका, दे दनादन। तो दोस्तों आप वहां से जाके प्रैक्टिस करो। एक्चुअली क्या है ना, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है, बच्चा सोचता है मेरे को कोई पीडीएफ मिल जाए, मैं टाइम बचा लूंगा, वीडियो नहीं देखूंगा, वही गलती करता है। एक्चुअली क्या है, मैं 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं बच्चा होने के तौर पर। अगर मेरे को मिल जाए पीडीएफ, 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, 90 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, अपना अपना तरीका है, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी स्पीड पे मेंटेन है, डिपेंड करता है। लेकिन राज्य लाइव जो कराए जाते हैं वीडियो के अंदर, वहां पर यह समझाया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यह है और इस क्वेश्चन से 4 अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और कभी कभी कुछ गलत आंसर्स होते हैं आईसीआई के द्वारा, तो वो भी डिटेल में बताए जाते हैं, जिससे वीडियो देखने पे बच्चे को नॉलेज होती है। तो इसलिए वीडियो के सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है, आप इसकी तरफ जरूर जाइए। तो मैंने यहां पर दोनों तरीके के स्टूडेंट कैटर कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को लेकर आपका क्या हाल है, क्योंकि जो पेड बैच है यहां पे मैं मान के चलता हूं कि बच्चों ने असाइनमेंट लगा लिए होंगे, चैप्टर वाइज यहां पर असाइनमेंट दिए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी मैं देता हूं। अगर आपकी रिवीजन हो गई है मान लो इन तीनों चैप्टर की, तो जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं, अब शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लो। 2 बार रिवीजन करनी बनती है, एक वीडियो रिवीजन, एक नोट्स रिवीजन, राइट। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे हाल यहां पर मुझे पता लग जाएंगे, तो मैं एक अलग से तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकता हूं। कमेंट सेक्शन खाली है, तुम बताओ किस सब्जेक्ट को लेकर तुम्हारे क्या हालचाल है और कैसा तुम फील कर रहे हो, कौन सा तुम्हारा अटेम्प्ट है, ये सारी चीजें मुझे बताओ, ताकि टीचर को भी एक आइडिया होता है कि कौन सी ऑडियंस को वो कैटर कर रहा है, उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बने रहो, पढ़ते रहो और सीरियस रहो। अब अगर किसी को डर भी लग रहा है ना पढ़ने के बावजूद, तो वो डर बहुत कॉमन है, वो लगता रहेगा तब तक जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, तब तक डर लगेगा। उस डर को लेकर मत चलो, डर तो यहां पर लाजमी है, लाजमी है, समझ रहे हो। हाँ, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े, जिनका 1 से ज्यादा अटेम्प्ट है, वो हाई वेटेज वाले चैप्टर को पहले रिवाइज कर लो, वो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं वो चैप्टर्स, राइट। ठीक है जी, तो ये स्ट्रैटेजी मान लेना, आप बढ़िया से कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।